बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव का कद छोटा करने के लिए, तेजस्वी यादव को बर्बाद करने के लिए, तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के ऊपर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने नई चाल चल दी है। और इस चाल के दो खिलाड़ी निकल के सामने आ रहे हैं। पहले हैं कन्हैया कुमार और दूसरे हैं पप्पू यादव। कन्हैया कुमार एक ऐसे नेता हैं जो ठीक तेजस्वी यादव की उम्र के हैं और उन्हें बिहार में ला करके और पप्पू यादव को बिहार में ला करके और तेजस्वी यादव के सामने खड़ा करके कांग्रेस दबाव की राजनीति करने के साथ साथ तेजस्वी यादव को धमका भी रही है कि यदि आप हमारी बातें नहीं मानेंगे, हमारे अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारे पास भी है इधर दो मोहरे, हम इन्हीं दो मोहरों को चल करके बिहार में चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि पप्पू यादव से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो पप्पू यादव को सीधे सीधे जवाब देना चाहिए था कि हमारे अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन पप्पू यादव ऐसा नहीं कहते हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि ये पार्टी तय करेगी कि आगे मुख्यमंत्री कौन होगा। मतलब तेजस्वी के नाम की स्वीकार्यता पप्पू यादव के लिए नहीं है। दूसरी बात, कन्हैया कुमार को भी तेजस्वी यादव चुनौती के रूप में देखते हैं। क्योंकि सवर्ण चेहरा है, बिहार के भूमिहार जाति से आते हैं कन्हैया कुमार। पहले लेफ्ट की पार्टी में थे तो उनके थोड़े विचार अलग किस्म के थे। धर्म को लेकर के, सनातन को लेकर के, हिंदू पक्ष को लेकर के उनके अलग अलग अपने बयान थे, उनका अपना एक विचार था। लेकिन जब से वे कांग्रेस में आए हैं अब तो चंदन करके घूमने लगे। जब मोतिहारी से रैली निकलती है कांग्रेस की तो कन्हैया कुमार टीका लगाए हुए थे माथे में, बदले बदले से कन्हैया कुमार के बोल अब दिखने लगे हैं। दूसरी बात, कृष्णा लावारू जो प्रदेश प्रभारी बने हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके भी तेवर कुछ अलग थे। उनका खुद का बयान है कि हम पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी को टीम ए की तरह काम कराएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि अब टीम ए का मतलब क्या है और कांग्रेस यदि मजबूती से प्रस्तुत होती है बिहार में तो नुकसान किसका है और क्या तेजस्वी यादव की बातें अब कांग्रेस मानेगी या कांग्रेस की बातों को ही तेजस्वी को मानना होगा। क्या तेजस्वी यादव जब 70 सीटें देंगे कांग्रेस को और उसमें से भी ज़्यादातर हारने वाली सीटें, तो क्या कांग्रेस उस चीज़ को स्वीकार कर लेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है, यदि तेजस्वी नहीं मानते तो फिर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों तैयार हैं और ये दोनों ऐसे चेहरे हैं जिससे तेजस्वी यादव को जलन होती है, तेजस्वी यादव को चुनौती मिलती है। भविष्य में कभी तेजस्वी यादव को यदि कोई दो चेहरा डैमेज कर देगा मगर कांग्रेस के तरफ से तो यही दो चेहरे हैं, पहले हैं कन्हैया कुमार, दूसरे हैं पप्पू यादव। और कांग्रेस इन लोगों के सहारे से यादव पॉलिटिक्स, सवर्ण पॉलिटिक्स, मुसलमानों की पॉलिटिक्स सारी करना चाहती है एक साथ और इससे सीधे सीधे किसके वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है। यादव टूटेंगे तो राजद के टूटेंगे, मुसलमान टूटेंगे तो यादव के राजद के टूटेंगे, सवर्ण टूटेंगे तो भाजपा के टूटेंगे, जदयू के टूटेंगे। और इस सहारे से कांग्रेस ठीक तेजस्वी यादव के लिए ही गड्ढा खोदना शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि तेजस्वी यादव क्या इसे एज इट इज स्वीकार कर लेंगे, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। और इसे आप ही दूसरे एंगल से देखें तो समझ सकते हैं, जैसे आप दो सहयोगी पार्टी है राजद और कांग्रेस, तो जब राजद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे, भाजपा पे हमला कर ही रही है तो कांग्रेस को भी उसमें साथ आकर के हमले करने चाहिए थे। जब तेजस्वी यादव बिहार की प्रगति यात्रा पे थे, बिहार में अपने पार्टी की प्रचार कर रहे थे, बता रहे थे पार्टी के विचारों को, उसी समय कांग्रेस साथ रही होती राजद के और मजबूती से खड़ा होती राजद और अच्छे से। लेकिन वैसा नहीं है, जबकि राजद अपना प्रचार अलग कर रही है, कांग्रेस अलग प्रचार कर रही है। यही बात रुकती तो काम चलता, लेकिन कांग्रेस मोतिहारी से अपना एक यात्रा निकाल दी है, पलायन रोको और रोजगार दो। और किससे मांग की जा रही है? तो सरकार से। अब रोजगार की मांग कांग्रेस भी कर रही है, पलायन रोको की बात कांग्रेस भी कर रही है। प्रशांत किशोर भी यही बात उठा रहे थे, जबकि कांग्रेस से बहुत पहले से वे उठा रहे हैं। तेजस्वी भी लगभग यही मांग उठा रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सब अलग अलग मांग करेंगे तो फिर आप एक साथ कैसे हो गए, ये एक बड़ी समस्या है। जनता को आप क्या संदेश दीजिएगा कि तेजस्वी अलग लड़ रहे हैं, हम अलग लड़ रहे हैं, सब अलग अलग प्रचार कर रहे हैं। सीटों की शेयरिंग कैसे होगी, इसको लेकर के कोई बातचीत ही नहीं होती है। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव का जो कद है वो छोटा पड़ने लगा है, क्योंकि सीधे आला कमान से निर्णय आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी हैं, उनसे उनकी बहुत ज़्यादा बातचीत तो चल नहीं रही है। पप्पू यादव एक सांसद हैं एक तरह से बिहार के जीते हुए, और वो कांग्रेस के ज़्यादा यदि करीब होते हैं तो स्वाभाविक है कि अखिलेश सिंह थोड़ा दूर हो जाएंगे।
अखिलेश सिंह पुराने नेता हैं और कहा जाता है कि लालू परिवार से अखिलेश सिंह का बड़ा पुराना रिश्ता है, बड़ा मजबूत रिश्ता है। वो बीच की कड़ी है कांग्रेस और राजद के बीच की। और ऐसे में यदि अखिलेश सिंह को भी नज़रअंदाज किया जाएगा तो भीतरघात की स्थिति हो जाएगी। अखिलेश सिंह इतना जल्दी छोड़ेंगे तो नहीं कांग्रेस, लेकिन अंदर ही अंदर वो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस बिहार में जीत जाए। फिर राहुल गांधी की बात सही होगी कि हमारे अपने नेता ही नहीं चाहते कि कांग्रेस जीते और भीतरघात की स्थिति होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो तेजस्वी को घेरने के लिए कांग्रेस खुद से गलती करने लगी है। आपको ज़रूरत थी, चूंकि जब सर्वे रिपोर्ट आ रहा है तमाम तरह के और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस को साथ देना चाहिए था कि हम सत्ता बदल देंगे। तेजस्वी के लिए 43-44% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, तो बना दिया जाए इस बार। अब क्या ज़रूरत थी कन्हैया कुमार को लाने की, क्या ज़रूरत थी पप्पू यादव से यात्रा निकलवाने की। बोलते उसके लिए अखिलेश सिंह तो पर्याप्त थे ही बिहार में, और कन्हैया कुमार आपके वो चूंकि बिहार से उनका संबंध है, वो चुनाव भी लड़े हैं, तो 6 वर्ष बाद आप फिर भेजते हैं कन्हैया कुमार को बिहार में। बीच में कभी दिल्ली से चुनाव लड़ा देते हैं, एक बार बिहार से लड़ लेते हैं, और फिर कहा जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। और यदि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे कन्हैया कुमार, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जीत जाते हैं तो फिर क्या वो तेजस्वी के लिए चुनौती नहीं बनेंगे? क्या तोड़जोड़ नहीं होगी? क्या तेजस्वी स्वीकार कर लेंगे कन्हैया कुमार को? अपने बराबर के कद के लोग को बिहार में स्वीकार करेंगे तेजस्वी यादव? तो इन सब चीज़ों पे कांग्रेस का ध्यान ही नहीं है, और कांग्रेस चाहती है कि हम तेजस्वी यादव का वही हाल कर दे जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में किए हैं। यदि राजद कांग्रेस की मजबूती को नहीं समझ पाती है, नहीं देख पाती है ठीक से, तो ऐसी स्थिति में अब ये एक बहुत बड़ा सवाल होने जा रहा है और हो जाएगा, आप देखते रहिएगा कि राजद और कांग्रेस के बीच में थोड़ी दूरी बन जाएगी, और इस दूरी को पाटने का काम फिर अखिलेश सिंह के बस की चीज़ नहीं रह जाएगी, मामले आगे बढ़ जाएंगे। इधर मुकेश सहनी जो अब तक तेजस्वी कांग्रेस के साथ थे, उस गठबंधन में थे, अब उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि चुनाव तक देखिएगा आप वो जदयू भाजपा गठबंधन की ओर आ जाएंगे। और ऐसा लग रहा है उन्हें कि ज़्यादा इज्जत इधर मिलेगी, इधर ज़्यादा कलगरा हो रही है एक तरह से। और वामपंथी पार्टियां कांग्रेस या राजद ये सब आपस में ही तय नहीं कर पा रही है कि आखिर में चेहरा कौन है, असली लड़ाई किससे है, ये सब तय ही नहीं हो रहा है। मनीष कुमार कश्यप ने कहा है कि बरसाती मेढक की तरह है कन्हैया कुमार, 5-6 साल पे एक बार बिहार आए हैं, फिर बिहार में चुनाव हो जाएगा, कांग्रेस राजद हार जाएगी, फिर वो 5 साल दिखाई नहीं देंगे, किसी अन्य राज्य में रहेंगे। उनकी बात बहुत हद तक सही भी है कि आखिर 6 साल से कन्हैया कुमार कहाँ थे बिहार से, जबकि वो तो सांसद का चुनाव भी लड़े थे बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ। तो ये एक सवाल तो उठता है, लेकिन इसको हर आदमी हर एंगल से देख लेता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब कन्हैया कुमार की कीमत, पप्पू यादव की कीमत पे तेजस्वी यादव से दुश्मनी कर लेनी या तेजस्वी यादव को धोखा दे देना, या ठीक एन वक्त पे जब तेजस्वी के लिए हवा बह रही है बिहार में, तेजस्वी के लिए एक मांग उठ रही है बिहार में कि उसे आगे लाया जाए, काम कराया जाए तेजस्वी यादव से, ऐसे में फिर आप कन्हैया कुमार, पप्पू यादव जैसे नेताओं को पटक देते हैं सामने में, तो वो बेचारे सही में पीछे रह जाएंगे। यादवों में नाराज़गी बढ़ेगी। यादव बेचारे बहुत दिन से सत्ता से बाहर है, 17-18 साल हो गए। लालू यादव का जो काल था उसके बाद से यादव कभी सत्ता में रहा नहीं है, उसके बड़े नेता रहे नहीं हैं कुछ। इस तरह से केंद्र में भी सरकार में नहीं रही है, और केंद्र में चूंकि सत्ता में नहीं रही है उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस, तो ऐसे में यादवों के अंदर बड़ी नाराज़गी है। और यदि कांग्रेस के साथ ऐसा होगा तो पप्पू यादव को कोई यादव स्वीकार ही नहीं करेगा, और पप्पू यादव के नेता है ही नहीं। वो तो एक सीट क्षेत्र से, किसी सीट विशेष से पप्पू यादव को जिता देते हैं यादव की, चलो नेता है यादव है इसलिए, अन्यथा यादव सपोर्टर तो लालू यादव के हैं, तेजस्वी यादव के हैं, पप्पू यादव तो है नहीं कहीं ना। और कांग्रेस ये गलती कर रही है, और ये यदि प्रेशर पॉलिटिक्स है तो इसको यहीं तक ख़त्म किया जाए, यहीं तक बीच की जो नेगोशिएट करके मामले सुलझा लिया कांग्रेस तो ठीक रहेगी, अन्यथा कांग्रेस के लिए तो सही नहीं है, राजद के लिए सबसे ज़्यादा घातक हो जाएगा ये, और फिर से भाजपा जदयू मजबूत हो जाएगी। इधर तीसरा फ्रंट प्रशांत किशोर है, वो भी काफ़ी खुश है कि लोग जितना आपस में कटेंगे मरेंगे उतना ही फायदा होगा, किच किच पिच पिच की स्थिति
जितना होगी उतना ही खींचते चला जाएगा चुनाव, एक तरह से जनसुराज के लिए इतना ही खींच जाएगा बीजेपी जेडीयू के लिए। आपको असली मुद्दे उठाने चाहिए थे, ये नौकरी दो, पलायन रोको। अब बिहार सरकार के बस की चीज़ तो है नहीं, रोजगार तो कहाँ से देगी उतने लोगों को रोजगार। तो ये कांग्रेस की मांग भी उस तरह से वैसी नहीं है कि लोगों को एक तरह से सपोर्ट में लाया जाए। और कांग्रेस घोषणा करने में तो माहिर रही, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस घोषणा की थी, हार गई चुनाव बुरे तरीके से। हरियाणा में भी कांग्रेस बहुत उछल कूद रही थी, हार गई चुनाव। तो कांग्रेस जहाँ भी इस तरह से करती है काम, हार ही जाती है। दिल्ली हार ही गई। तो आप जब तक जमीन पे काम नहीं कीजिएगा, नेताओं को बनाइएगा नहीं मजबूत, लोगों को नहीं खींचिएगा, तब तक आप चुनाव कैसे जीतिएगा। चाहे वो कन्हैया कुमार आए या खुद प्रियंका जी आ जाए, राहुल जी आ जाए, फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कृष्णा और ऊपर भारी हैं, वो आज हैं फिर कल नहीं रहेंगे, 2 साल में ट्रांसफर हो जाएगा, चले जाएंगे, फिर कांग्रेस जो की तो रहेगी। कांग्रेस का बिहार में क्या है, 2-4% वोट है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। और इस चीज़ को समझ के कांग्रेस तेजस्वी के साथ गठबंधन बना के लड़े, तब थोड़ा मज़ेदार चुनाव होंगे बिहार के। अन्यथा इसी तरह से यदि कोई कुछ बोलते रहेगा, कोई कुछ, तो फिर स्वाभाविक है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लीड लेती हुई दिखेंगी, आप मुंह देखते रह जाएंगे। तो कुल मिला के यही है कि कन्हैया कुमार पप्पू यादव से कांग्रेस को फायदा तो नहीं होने जा रहा है, नुकसान जरूर हो जाएगा, तेजस्वी यादव को नुकसान जरूर हो जाएगा, और गठबंधन में जो पार्टियां हैं उसके अंदर विश्वास की कमी जरूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।